बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ ईरान और अमेरिका आमने सामने है, किसी भी लम्हे जंग शुरू हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का सालसी का किरदार अफगानिस्तान को हजम नहीं हुआ। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर पर जंग छिड़ गई है। इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, तोपों का रुख किस तरफ है और अफगानिस्तान का मीडिया किस तरह पाकिस्तान के हवाले से प्रोपेगेट कर रहा है, तमाम तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। चूँकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक आर्जी सीज फायर था और इस दौरान चाइना ने कोशिश की कि किसी तरीके से मामलात हल किए जाएं। इससे पहले कतर के अंदर मुज़ाकरात हुए जो नाकाम हुए, फिर जो है वो इस्तांबुल के अंदर भी मुज़ाकरात हुए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये मुज़ाकरात भी नाकाम हुए। फिर चाइना ने कोशिश की, तवक्को ये थी कि शायद अब ये जंग बंद हो जाएगी, चूंकि चाइना के मफादात इस खित्ते के अंदर वाबस्ता हैं और चाइना जो है वो अफगानिस्तान का रूट भी इस्तेमाल करना चाहता है और यहाँ पे अगर अमन व अमान होगा तो मामलात बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक मरतबा फिर पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान की तरफ से दारअंदाजी की गई है और इस वक्त जो रिपोर्ट्स हैं वो दोनों तरफ के मुख्तलिफ दावे सामने आए हैं। एक तो इंतहाई आम और बड़ी खबर यह है कि इस वक्त अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर दारअंदाजी की गई है। मगरबी बॉर्डर पर सूरत हाल खराब हुई है। अंगूर अड्डा जलोल खेल में फितना और खवारज की दारअंदाजी की कोशिश नाकाम हुई है। अफगान पोस्टों से शहरी आबादी पर फायरिंग की गई है। 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी होने की इतलात हैं और पाक फौज की बर वक्त कार्रवाई कई अफगान पोस्टें तबाह करने की इतलात हैं। इस वक्त जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है, जो सरहद से खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो बन्नू के अंदर भी यानी आज दहशत गर्दों ने गर्ल्स हाई स्कूल को बारूदी मवाद से उड़ाया है। पुलिस के मुताबिक दहशत गर्दों ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मेहमद खेल को नस्ब बारूदी मवाद के जरिए तबाह किया है। धमाके के अंदर किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है, लेकिन इसके साथ ही पाक अफगान सरहद पर चमन सेक्टर पर भी पाक सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगान तालिबान की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। तोपों को धाने खोल दिए हैं। इस वक्त वीडियोस के अंदर नजर आ रहा है कि जिस तरीके से दोनों तरफ हैवी फायरिंग का तबादला किया जा रहा है। चमन सेक्टर पर सूरत हाल इंतहाई खराबी की तरफ मजीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तानी जो फोर्सेज हैं वो जवाब देती हुई भी नजर आ रही हैं। अब पिछले इस एक चंद महीनों के अंदर 85 दहशत गर्द हलाक और 475 मुकदमात खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुए हैं। बड़ा क्रैकडाउन भी हुआ है, लेकिन अब एक मरतबा फिर जब पाकिस्तान का जो सियासी रोल है एक सालसी के रोल के तौर पर ईरान और अमेरिका के दरमियान आया है, तो अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो झड़पें हैं उनका सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। लकी मरबत से एक शख्स को अगवा भी किया गया है और इस तरह के अगवा के केसेस के अंदर भी खैबर पख्तूनख्वा से बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर ताज़ा हम बात करें तो लकी मरबत के अंदर जो है वो महकमा नारकोटिक्स के एक एहलकार हैं, उनको अगवा किया गया है। दहशत गर्दों ने अब्दुल खेल से ताल्लुक रखने वाले ये महकमा नारकोटिक्स के एहलकार हैं फरीदुल्ला, उनको अगवा करने के बाद शहीद कर दिया है। पुलिस जराए बता रहे हैं कि दहशत गर्दों ने फरीदुल्ला को अगवा किया है और बाद अज़ां ढोडा के करीब फायरिंग करके उन्हें कत्ल कर दिया है। चूंकि मैंने पिछली वीडियोस के कमेंट देखे तो बाद लोगों का ख्याल है कि थोड़ा बहुत खबरों पे तज्जिया दिया जाए, लेकिन बाद लोगों का कहना है भाई आप तज्जिया ना करें, आप बस खबर पढ़ दिया करें। तो मैं आपके सामने इस वक्त जो है वो खबरें रख रहा हूँ। यानी एक तरफ अगर हम देखें तो ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट है वो इस वक्त जो अफगान मीडिया है वो क्या क्लेम कर रहा है। समी यूसुफ जई हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान रीस्टार्ट बम्बिंग अफगानिस्तान पर फिर पाकिस्तान ने बम्बिंग स्टार्ट कर दी है। लोकल सोर्सेज इन कनार टोल्ड BBC पश्तो रिपोर्टर, तो ये कन्नर सूबा है जहां पे जो BBC के रिपोर्टर हैं उनको बताया गया है कि a short while ago that पाकिस्तानी ड्रोन्स एंड जेट एयरक्राफ्ट टारगेटेड यूनिवर्सिटी इन कुनर के अंदर एक यूनिवर्सिटी को टारगेट किया गया पाकिस्तान की तरफ से, जो फाइटर जेट और ड्रोन्स अटैक किए गए हैं। सो फार रिपोर्ट्स हैव कंफर्म्ड दैट 1 प्रोफेसर एंड 3 स्टूडेंट्स हैव बीन इंजर्ड, यानी 1 प्रोफेसर और 3 जो तालिब इल्म है बताया गया है कि वो इस वक्त जो है वो जख्मी हो चुके हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान का सूबा जो कन्नड़ है उसमें मकामी ज़राए के मुताबिक तकरीबन दोपहर 2 बजे के वक्त जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, जिनकी शिद्दत से करीबी मकानात लरज उठे हैं। बाद इतलात के मुताबिक ये मिसाइल हमले हो सकते हैं। आइनी शाहिदीन का कहना है कि इस वाक़े में जानी नुकसान भी हुआ है।
पाकिस्तान ने कन्नड़ अफगानिस्तान में कोई फिजाई हमला नहीं किया। तालिबान से मुंसलिक प्रोपेगेंडा अकाउंट्स की जानब से ये दावे किसी यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया गया मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और झूठे हैं। पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी ज़राए हैं वो ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने कोई इस तरह का जो अटैक है वो किया है। तो अब यहाँ पे सूरत हाल, एक तरफ तो ईरान अमेरिका किसी भी लम्हे आपको इल्म है जंग के अंदर कूद सकते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप 36 घंटे का बल्कि 72 घंटे का वो अल्टीमेटम दे चुके हैं। और दोबारा अगर ये जंग शुरू होती है, पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा करने की कोशिश की है, लेकिन ये कोशिश बगैर अभी कामयाब होती हुई दिखाई नहीं दे रही। लेकिन दूसरी तरफ जो अफगानिस्तान है, वहां से ये जो अटैक हो रहे हैं, चूंकि हुकूमत पाकिस्तान को कुछ इस तरह की इतलात भी हैं कि भारत किसी भी लम्हे कोई और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम की तरह करके पाकिस्तान पर दोबारा अटैक कर सकता है। तो अब अगर पाकिस्तान के खिलाफ एक तरफ भारत सरगर्म होता है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान सरगर्म है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के लिए भी बहुत से सिक्योरिटी मसाइल पैदा हो गए हैं। यानी एक तरफ बेरोजगारी और पेट्रोलियम प्राइसेस का इस जंग के अंदर बढ़ना, और फिर ये जो जंग है इसके अंदर बहरहाल ये पोजीशन पाकिस्तान की स्ट्रांग है, चूंकि पाक फिजाइया इस वक्त मुकम्मल तौर पर स्ट्रांग नजर आ रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ये सारे मामलात अभी तक पाकिस्तान की फेवर के अंदर जा रहे हैं। बताया यह गया है कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर ये जो लड़ाई है ये बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इस वक्त अगर हम बात करें तो एक तरफ जो है वो ये बातें सरगर्म है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की दोबारा जो लड़ाई है वो बढ़ने जा रही है। और साथ ही एक पाकिस्तान के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसके अंदर बताया गया है कि पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल हो गया है जहां शदीद ग़ज़ाई बहरान से निपटने के लिए फौरी इक़दामात की जरूरत है। ये रिपोर्ट बताती है कि 2025 के दौरान मुल्क में तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख अफराद शदीद ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहे, जिनमें बड़ी तादाद बहरान और हंगामी सतह पर पहुंच चुकी है, जो कैद के बाद सबसे खतरनाक सूरत हाल समझी जा रही है। इस बहरान की बड़ी वजूहात में मौसमियाती तब्दीली, सैलाब, ज़री नुकसान, महंगाई में इजाफा, सेहत और साफ पानी की महदूद सहूलियात शामिल है। खास तौर पर बलोचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ज्यादा मुतासर हुए हैं, जबकि माहिरीन ने खबरदार किया है कि बढ़ती महंगाई और कमजोर निजाम के बायस 2026 में ये सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। तो ये अब जब देखा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है मुआशी हवाले से वो खराब होती दिखाई दे रही है, और एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ रही। और इस पे हम हुकूमत के जो मामलात हैं, मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो के अंदर रखूं, चूंकि एक्सपोर्ट के हवाले से जो अदाद शुमार आए हैं ये बड़े अफसोसनाक हैं। अब इन हालात के अंदर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की एक मरतबा फिर लड़ाई छेड़ने का क्या मतलब है, यानी कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के साथ इंगेज हो गया है। हमने पहले भी ये देखा था जब ईरान और अमेरिका उनकी जंग शुरू हुई थी, तो उससे चंद दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक्स किए थे, और उस वक्त भी अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर जो दारअंदाजी है उसके अंदर इजाफा जो है वो देखने को मिला था। अब एक मरतबा फिर जब ये सिचुएशन मजीद खराब हुई है, तो पाकिस्तान ने मिसाइल हमले जो है वो बताया गया है, जो अफगान मीडिया क्लेम कर रहा है। पाकिस्तान ने चूंकि इसको तस्लीम नहीं किया, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पर मिसाइल हमला किया गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो जंग है वो अब खतरनाक रुख अख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है। अब इन हालात के अंदर एक इशारा ये मिलता है कि आइंदा 48 से 72 घंटों के अंदर अफगानिस्तान यानी ईरान और अमेरिका की दोबारा जो जंग है वो शुरू हो सकती है। जब भी इस तरह का मामला होता है तो इस दौरान ही पाकिस्तान को इंगेज करने की अफगानिस्तान की तरफ से कोशिश होती है, जो आज भी वाज़े तौर पर दिखाई दे रही है। अब इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर आपको इल्म है तालिबान की हुकूमत है, और टीटीपी पाकिस्तान के अंदर जो ऑपरेशंस कर रही है। पाकिस्तान का जो मुतालबा है वो बहुत वादे है, और वो मुतालबा एक ही है कि आप किसी भी तरीके से जो टेररिस्ट हैं उनको पाकिस्तान के अंदर आकर कार्रवाइयों से रोकें। लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की हुकूमत उन टेररिस्ट को अपना मानने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। इन हालात के अंदर देखते हुए जो है वो सूरत हाल संगीन होती दिखाई दे रही है, और पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं, मुसल्लह अफवाज इस वक्त हाई अलर्ट हैं। पाक फिजाइया मुकम्मल तौर पर इस वक्त कार्रवाइयां देख रही है। मुक्चमन बॉर्डर हो या दूसरे जगहों पे जो आज अफगानिस्तान की तरफ से अटैक्स हुए हैं, पाकिस्तान ने बहुत सारी जो चौकियां हैं
وہ افغانستان کی تباہ کی ہیں، اور تقریباً 11 جو افغانی ہیں ان کو آج ہلاک کیا گیا ہے ان اٹیکس کے اندر، جو ابھی رپورٹ سامنے آئی ہے۔ صورتحال سنگین ہے، جو بھی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہوں گی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔